हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए, दिवाली तो हो गई दोस्तों, छठ पूजा का टाइम आने वाला है। तो जो जो सूर्य भगवान की उपासना करते हैं दोस्तों, जो लोग मानते हैं सूर्य भगवान में, वो सभी तैयारी कर रहे होंगे छठ पूजा की। दोस्तों, हमारे देश में पूर्वांचल में मनाया जाने वाला सबसे बड़ा त्यौहार, 4 दिवसीय त्यौहार है ये। और हमारे देश में सूर्य उपासना के लिए प्रसिद्ध है छठ पूजा दोस्तों। छठ पूजा दिवाली के छठे दिन मनाया जाता है और सूर्य षष्ठी व्रत होने के कारण इसे छठ बोलते हैं हम। ऐसा होता है कि 2 बार होता है साल में ये पर्व दोस्तों। एक बार चैत्र महीने में होता है और एक बार कार्तिक में होता है। तो चैत्र में जो होता है उसे शुक्ल पक्ष षष्ठी पे मनाया जाता है और उसको चैती छठ बोलते हैं। जो अभी आएगी कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी, उसको अपन कार्तिक छठी बोलते हैं। खासकर पारिवारिक सुख समृद्धि मनोवांछित फल प्राप्ति के लिए ये पर्व मनाया जाता है फ्रेंड्स। और इस पर्व को स्त्री पुरुष सब समान रूप से मनाते हैं। माना जाता है कि पुत्र सुख की प्राप्ति होती है इस पर्व को मनाने से। देखिए, 4 दिवसीय उत्सव होता है और इसकी शुरुआत हो जाती है कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को तथा समाप्ति इसकी होती है कार्तिक शुक्ल सप्तमी को। इस दौरान व्रत करने वाले लगातार 36 घंटे का व्रत रखते हैं और इस दौरान वो अन्न तो क्या फ्रेंड्स, पानी तक नहीं पीते हैं। तो आप समझ सकते हैं कितना कड़ा महापर्व है जो पूरे 4 दिन तक चलता है। और सारे पूर्वांचल के लोग इसकी तैयारी कई दिन पहले से करनी शुरू कर देते हैं। फ्रेंड्स, इस बार छठ पर्व 4 नवंबर को शुरू हो रहा है और 4 नवंबर से घरों की सफाई करने के बाद महिलाएं व्रत रखना शुरू कर देगी। देखिए दोस्तों, ये दिन भगवान सूर्य को समर्पित है और बिहार और पूर्वांचल के निवासी इस दिन जहाँ भी होते हैं वर्ल्ड में सूर्य भगवान की पूजा करना और उन्हें अर्घ देना नहीं भूलते हैं। यही कारण है कि आज ये पर्व बिहार और पूर्वांचल की सीमा से निकल के देश विदेश तक में मनाया जाने लगा है। और 4 दिनों तक चलने वाला ये पर्व बहुत ही कठिन पर्व है दोस्तों। इसमें शरीर और मन को पूरी तरह साधना में लीन करना पड़ता है, इसलिए इस पर्व को हठ योग भी माना गया है। इस कठिन पर्व की शुरुआत कैसे हुई और किसने इस पर्व को शुरू किया, इस विषय में अलग अलग मान्यताएं हैं, वो मैं आपको बताऊंगी। लेकिन पहले ये बता दूं आपको कि ये व्रत कैसे पूजा की जाती है। 4 पड़ाव में होता है दोस्तों ये पर्व, 4 दिन होता है जैसा मैंने बताया। पहला दिन नहाए खाए बोलते हैं उसको, कार्तिक शुक्ल की चतुर्थी को मनाते हैं। इस दिन घर की सफाई करके उसे पवित्र बना लेते हैं और जो छठ व्रती स्त्री होती है या पुरुष होते हैं वो स्नान करके पवित्र तरीके से बने हुए शुद्ध शाकाहारी भोजन करके व्रत की शुरुआत करते हैं। वो खाना खा लेते हैं, उसके बाद घर के बाकी सारे सदस्य भोजन करते हैं और भोजन के रूप में दाल, कद्दू और चावल ग्रहण किया जाता है। चने की दाल बनती है उस दिन। सेकेंड डे होता है दोस्तों खरना। दूसरे दिन कार्तिक शुक्ल पंचमी को व्रतधारी दिन भर उपवास रखने के बाद शाम को भोजन करते हैं। इसे खरना कहा जाता है और खरना बहुत ही कड़ा होता है। मैं खुद बहुत बार खरना का प्रसाद लेने गई हूँ जब मैं धनबाद में थी तो। और मैं आपको बताऊँ, थोड़ा सा भी आवाज़ कहीं से नहीं होना चाहिए दोस्तों, नहीं तो व्रतधारी खाना छोड़ देते हैं। अगर आपको थोड़ी सी छींक आ गई या खांसी हो गई या कहीं पे कोई बच्चा रो भी दिया तो भी वो खाना बंद कर देते हैं। खरना का प्रसाद लेने के लिए अड़ोस पड़ोस के और रिश्तेदारों को सभी को आमंत्रित किया जाता है और प्रसाद के रूप में गन्ने के रस में बने हुए चावल की खीर के साथ दूध, चावल का पिठा और घी चुपड़ी रोटी बनाई जाती है। इसमें नमक या चीनी का उपयोग नहीं किया जाता है और इस दौरान घर की स्वच्छता का पूरा ख्याल रखा जाता है। दोस्तों, तीसरा पड़ाव होता है संध्या अर्घ का, वो जो डूबते सूरज को अर्घ देना या डूबते सूरज की पूजा करना। तीसरे दिन कार्तिक शुक्ल षष्ठी को दिन में छठ का प्रसाद बनाया जाता है। प्रसाद के रूप में ठेकुआ, जिसे कुछ क्षेत्रों में टिकरी भी कहते हैं, इसके अलावा चावल के लड्डू जिनको
वहाँ पूर्वांचल में लड्डुआ कहा जाता है, वो बनाए जाते हैं। इसके अलावा चढ़ावा के रूप में लाया गया सांचा और फल भी छठ प्रसाद के रूप में शामिल होते हैं। शाम को सारे लोग पूरी तैयारी और व्यवस्था कर बांस की टोकरी में अर्घ का सूप सजाते हैं और व्रत रखने वाले के साथ परिवार तथा पड़ोस के सारे लोग पैदल ही सूर्य को अर्घ देने घाट की ओर चल पड़ते हैं। दोस्तों पूरा मेले जैसा, घंटों मेले जैसा दृश्य हो जाता है। बहुत ही खूबसूरत दृश्य होता है। मतलब लगता है कि कहाँ आ गए हैं सारे लोग। सब तालाब के किनारे चले आते हैं या नदी के किनारे। सभी छठ का व्रत रखने वाले एक तालाब या नदी के किनारे इकट्ठा होकर सामूहिक रूप से गीत गाते हैं और अर्घ दान संपन्न करते हैं। सूर्य को जल और दूध का अर्घ दिया जाता है तथा छठी मैया की प्रसाद भरे सूप से पूजा की जाती है। लास्ट डे होता है दोस्तों चौथा पड़ाव, जो सुबह का अर्घ। उगते सूरज को अर्घ देना है। वो सिमिलर तरीके से जो डूबते सूरज को होता है, पूजा का तरीका ऑलमोस्ट वही होता है। बस ये अगले दिन सुबह उगते सूर्य को अर्घ देते हैं। फिर व्रत रखने वाले फिर उसी तरह से शाम को सुबह को सारे लोग इकट्ठा होते हैं जैसे पिछली शाम को सब लोगों ने किया था। अंत में कच्चे दूध का शरबत पीकर तथा प्रसाद खाकर व्रत को व्रतार्थी पूरा करते हैं। दोस्तों छठ पूजा एक बहुत ही कठिन तपस्या है। ज़्यादातर महिलाएं करती है किंतु काफ़ी पुरुष भी देखे जाते हैं इस व्रत को रखते हुए। और व्रत रखने वाले को भोजन के साथ ही सुखद जीवन का भी त्याग करना पड़ता है। पर्व के लिए बनाए गए कमरे में व्रत रखने वाले को फर्श पे सिर्फ एक कंबल या चादर के सहारे ही रात बितानी होती है और उस उत्सव में शामिल होने वाले लोग नए कपड़े पहनते हैं। पर व्रती जो होते हैं, जो व्रत करने वाले होते हैं, उनको बिना सिलाई के कपड़े पहनने होते हैं। जैसे औरतें होती हैं तो सिर्फ साड़ी लपेट लेती हैं, मर्द होते हैं तो फिर वो सिर्फ धोती लपेट लेते हैं। ऐसे महिलाएं साड़ी और पुरुष धोती पहनकर छठ करते हैं। शुरू करने के बाद छठ पर्व को बोलते हैं कि हमेशा करना पड़ता है। दोस्तों बहुत कड़ा व्रत होता है कि जब तक कोई और इस व्रत को अपने ऊपर लेने को तैयार ना हो जाए, किसी भी हालत में जो व्रतार्थी होते हैं उनको व्रत निभाना पड़ता है। सिर्फ घर में किसी की मृत्यु हो जाए तो ये पर्व नहीं मनाया जाता है। दोस्तों बहुत बहुत मान्यता है इस पर्व की। बहुत कड़ा व्रत होता है, हठ योग जैसे मैंने बताया वैसे होता है। तो दोस्तों इसके संदर्भ में कई कथाएं प्रचलित है और एक मान्यता के अनुसार ऐसा माना जाता है कि श्री राम और सीता ने प्रथम बार छठ पूजा की थी। जब राम और सीता जी 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे, तब रावण वध के पाप से मुक्त होने के लिए उन्होंने ऋषि मुनियों के आदेश पर राज सूर्य यज्ञ करने का फैसला किया था। पूजा के लिए उन्होंने मुग्दल ऋषि को भी आमंत्रित किया। मुग्दल ऋषि ने माँ सीता पर गंगा जल छिड़क कर उनको पवित्र किया था और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को सूर्य देव की उपासना करने का आदेश दिया था। इससे सीता ने मुद्गल ऋषि के आश्रम में रहकर 6 दिनों तक सूर्य देव भगवान की पूजा की थी। सप्तमी को सूर्य देव के समय फिर से अनुष्ठान कर सूर्य देव से आशीर्वाद प्राप्त किया था। दोस्तों बहुत सारी कथाएं प्रचलित है। कहा जाता है कि महाभारत के योद्धा जो कर्ण थे, उन्होंने भी किया था छठ पर्व। दुर्योधन को, कर्ण जी के बारे में आपको पता होगा, दुर्योधन ने उनको अपना मित्र बनाकर अंग देश यानी आज के भागलपुर का राजा बना दिया था। भागलपुर बिहार में स्थित है दोस्तों। और अंगराज कर्ण के विषय में कथा है कि यह पांडवों की माता कुंती और सूर्य देव की संतान थे। कर्ण अपने आराध्य देव सूर्य को मानते थे। वह नियम पूर्वक कमर तक पानी में जाकर सूर्य देव की आराधना करते थे और उस समय जरूरतमंदों को दान भी देते थे। माना जाता है कि कार्तिक शुक्ल षष्ठी और सप्तमी के दिन कर्ण सूर्य देव की विशेष पूजा किया करते थे और अपने राजा की सूर्य भक्ति से प्रभावित होकर अंग देश के निवासी भी सूर्य देव की उपासना करने लगे। धीरे धीरे सूर्य पूजा का विस्तार पूरे बिहार और पूर्वांचल तक हो गया। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि छठ पर्व को लेकर एक और कथा है कि साधु की हत्या का प्रायश्चित करने के लिए जब महाराज पांडु अपनी कुंती और माद्री के साथ वन में दिन गुजार रहे थे, तो उन दिनों
पुत्र प्राप्ति की इच्छा से महारानी कुंती ने सरस्वती नदी में सूर्य की तपस्या की थी। इससे कुंती पुत्रवती हुई थी, इसलिए संतान प्राप्ति के लिए छठे पर्व का बहुत बड़ा महत्व है। कहते हैं इस व्रत से संतान सुख प्राप्त होता है। और कुंती की पुत्र वधू और पांडवों की पत्नी द्रौपदी ने उस समय सूर्य देव की पूजा की थी, जब पांडव अपना सारा राजपाट गंवाकर वन में भटक रहे थे। उन दिनों द्रौपदी ने अपने पतियों के स्वास्थ्य और राजपाट पुनः पाने के लिए सूर्य देव की पूजा की थी। माना जाता है कि छठ पर्व की परंपरा को शुरू करने में ये इन सास बहू का बहुत बड़ा योगदान है। तो दोस्तों आओ मैं आपको शॉर्ट में बता दूं कि कौन है छठी मैया और इनकी किसने की थी पहली पूजा। देखिए, पुराण की कथा के अनुसार प्रथम मनु प्रियव्रत के कोई संतान नहीं थी। प्रियव्रत ने कश्यप ऋषि से संतान प्राप्ति का उपाय पूछा। महर्षि ने पुत्रेष्टि यज्ञ करने को कहा। इससे उनकी पत्नी मालिनी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन वह पुत्र मृत पैदा हुआ। मृत शिशु को छाती से लगाकर प्रियव्रत और उनकी पत्नी विलाप करने लगे। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी। एक ज्योति युक्त विमान पृथ्वी की ओर आता दिखाई दिया। नजदीक आने पर सभी ने देखा कि उस विमान में एक दिव्य आकृति नारी बैठी थी। देवी ने प्रियव्रत से कहा कि मैं ब्रह्मा की मानस पुत्री हूँ, संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वालों को संतान प्रदान करती हूँ। तब देवी ने मृत बालक के शरीर को स्पर्श किया और बालक जीवित हो उठा। महाराज प्रियव्रत ने अनेक प्रकार से देवी की स्तुति की। देवी ने कहा कि आप ऐसी व्यवस्था करें कि पृथ्वी पर सदा हमारी पूजा हो। और तभी से राजा ने अपने राज्य में छठ व्रत की शुरुआत कर दी। ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी छठ व्रत का उल्लेख किया गया है दोस्तों। और इसी तरह से यह पूर्वांचल भाग में चारों ओर बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। दोस्तों बहुत ही कठिन हठ योगी पर्व है, जैसा कि मैंने बताया। और बिहार और पूर्वांचल के निवासी इस दिन जहाँ भी होते हैं सूर्य भगवान की पूजा करना और उन्हें अर्घ देना नहीं भूलते हैं फ्रेंड्स। तो दोस्तों जो लोग छठ पूजा करते हैं उन सभी को मेरी ओर से ढेर सारी बधाइयाँ। भगवान करे, सूर्य देवता करे आप सबकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको किसी तरह के क्वेश्चन करने हो, मुझसे कोई बात करनी हो, तो आप प्लीज़ मुझे मैसेज में लिख के दे सकते हैं। मेरे फेसबुक पेज पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मेरे ईमेल आईडी पे आप मुझे मेल कर सकते हैं फ्रेंड्स। आप सब्सक्राइब करके रखें ताकि और अपकमिंग जो वीडियोस हैं उससे आप मेरे कांटेक्ट में रहें, मैं आपसे टच में रहूं, आप मुझसे टच में रहें। दैट्स इट फॉर द डे फ्रेंड्स। टेक केयर, लव यू ऑल एंड जय छठ माता की।